हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफस्टाइल बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7-8 साल की बच्ची का पटियाला सूट कैसे बनाते हैं, कैसे उसे कटिंग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पटियाला सूट की स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स, 7-8 साल के लिए बच्चे के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए? हमें कुर्ते के लिए कपड़ा चाहिए 1.5 मीटर और सलवार के लिए कपड़ा चाहिए हमें 2 मीटर। पटियाला सलवार के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कुछ बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमने कमीज बनानी है। ये नेट का कपड़ा है और इसके अंदर हमने लगाना अस्तर यानी कि लाइनिंग लगानी है। और सबसे पहले हमने करना क्या है, हम इसका अस्तर कटिंग करेंगे। इसे साइड में रखेंगे और पहले इसका अस्तर की कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अस्तर है, हमने सूट में लगाना है। इस कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये डबल तय लगी हुई है और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे हमने बिछा लेना है। ये 4 तय हो गई, 1 2 ये 3 और ये 4। दोस्तों, जो कमीज की लंबाई है वो है 25 इंच। तो हमने क्या करना है, यहां से 25 इंच का निशान लगा लेना है। तो 25 का निशान इस जगह पर आता है। एक निशान हमारा इस जगह पर लगा के, ये हमने पहले से लाइन खींच दी है। आप भी इसे सीधा लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए 25 इंच की लेंथ है। अब एक निशान हमारा इस जगह पर आ जाएगा इस तरह से। तो शोल्डर का जो नाप है वो है 10 इंच और हमने 10 का हाफ 5 इंच रख लेना है। यहाँ से 5 इंच यहाँ से आएगा और 5 इंच का निशान यहाँ से आएगा। अब एक लाइन हमने सीधी लाइन इसमें इस तरीके से खींच देनी है और 5 इंच का निशान हमारा इस जगह पर आएगा। जो कमर का नाप लगाना है हमने वो यहाँ से 10.5 पे कमर की रख देनी है और 16 इंच पे इसकी हिप रख देनी है। अब दोस्तों, चेस्ट का निशान हमने लगाना है। जो चेस्ट है वो 14.5 इंच है। तो 14.5 का 7.25 इंच बनता है। 7.25 इंच का निशान हमारा इस जगह पर आएगा। ये तैयार नाप है। और 12.5 आती है कमर, 12.5 का होता है 6.25। 6.25 की जगह हम 6.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लूजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अस्तर वाला सूट है इसलिए थोड़ा सा लूज रखना पड़ेगा। और 15 इंच हमने यहाँ से हिप का निशान लगा देना है। और ये यहाँ पर आता है घेरा, तो यहाँ पर भी हमने 7.5 इंच लगा देना है। हिप के हिसाब से 7.5 इंच यहाँ से है तो 7.5 इंच यहाँ से होना चाहिए। इससे आपकी जो कमीज है स्ट्रेट आएगी। यहाँ से एक सीधा निशान आ जाएगा और इस जगह से ये कमर वाला निशान है, इसको स्केल को इस तरीके रखते हुए ऐसे निशान लगाएंगे और एक निशान हमारा इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों, यहाँ से लूजिंग का हमने लगाना है निशान। जो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए वो इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जो सामना है वो रखना है हमने 9 इंच का और 9 का हाफ होता है 4.5। ये 4.5 इंच का निशान इस जगह पर लगेगा। आप स्केल से इसे तिरछा निशान लगा सकते हैं। ये निशान आ जाता है। अब यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगाया जाएगा। इसे राउंड शेप में घुमा देंगे। ये आर्म होल की शेप होती है। ये देखिए दोस्तों, ये निशान लग चुके हैं। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों, जो बैक का निशान लगाना है हमने ऐसे लगाना है। यहाँ से 1 इंच हमने फालतू रखना है। जब बैक का आर्म होल कटेगा वो इस तरीके से निशान लगाया जाएगा। यहाँ से शेप आएगी इसकी। ये देखिए दोस्तों,
अब इस जगह पर हमने कट लगा देना। यहाँ पे हिप का निशान है, ये देखिए यहाँ से कट लगा दिया है और एक कट यहाँ पर भी लगेगा। ये कमर का निशान है और ये चेस्ट का निशान है दोस्तों। अब हमने करना क्या है, हम कमीज का कपड़ा रखेंगे और अस्तर को ऊपर रख के कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ये कपड़ा नेट का, ये देखिए इसे इस तरीके से हमने इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और सबसे पहले हमने करना क्या है, इस जगह पर यहाँ से कटिंग करके अलग कर देना है। ये देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड किया जाएगा तो ये जो कपड़ा बचेगा एक्स्ट्रा हमारी बाजू बन जाएगी उसमें से। इस कपड़े को हमने यहाँ से कटिंग करके अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए पहले इस तरीके से बिछाया जाएगा। आप अस्तर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये देखिए इसे और ज़्यादा फोल्ड किया जाएगा ऐसे में, ताकि आपका अस्तर पूरा आ जाए इसके अंदर। अब इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे हम। ये देखिए ये कपड़ा हमने बिछा दिया है। अब करना क्या है, इसके ऊपर इस कपड़े को भी हमने इस जगह पे प्रेस लगा दी है। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को बिछाया है, ऐसे रखना है हमने। इस तरीके दोनों कपड़े को इक्वल कर लेना है। ये देखिए कपड़े को इस तरीके से हम अस्तर वाले को ऊपर रखेंगे। अब इसमें से एक पीस हटा सकते हैं। ये देखिए आपने ये देखना है कि ये दो यहाँ से कपड़ा आपका बराबर है या नहीं है, यहाँ से भी देख लीजिए। दोस्तों हमने अस्तर को ऊपर रख दिया है। अब हमने यहाँ कर क्या करना है, इसे थोड़ा सा नीचे सरकाएंगे क्योंकि कपड़ा हमारा यहाँ से बराबर नहीं था। अब हमने यहाँ से कटिंग यहाँ से भी देखिए, यहाँ से छोटा बड़ा है, इस पीस को भी हम बराबर कर देंगे कटिंग करके। ये देखिए बराबर कर लिया है। अब करना क्या है, यहाँ से हिप का जो कट लगे हुए हैं यहाँ पे भी हमने एक कट लगा देना है, ताकि जब आप अस्तर सेट करेंगे आप इस कट से कट को मिला देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा बचता है दोस्तों, ये कपड़े में हमारी जो स्लीव है वो नहीं निकल पा रही है क्योंकि कपड़ा कम है। इस जगह पर हमारी जो कढ़ाई का फैब्रिक में किया हुआ है यहाँ पर खाली बन है, इसलिए बाजू नहीं बन रही है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे इसको स्लीवलेस बाजू बना देंगे। दोस्तों हमारे पास जो सलवार का कपड़ा है वो है 2 मीटर। यहाँ से 2 मीटर का कपड़ा है पटियाला सलवार के लिए, जो 7-8 साल के बच्चे का हमने बनाना है। और ये देखिए ये होता है इसका अर्ज। ये देखिए इसकी विड्थ जो 39 है, 39 इंच। अब करना क्या है, हमने इसके लिए सबसे पहले बेल्ट के लिए कपड़ा उतार लेंगे। यहाँ से पीस को अलग कर देंगे बेल्ट के लिए। ये देखिए बेल्ट के लिए हमने कपड़ा इस तरीके से पीस को बिछाते हुए, बेल्ट के लिए हमने 5 इंच की बेल्ट लगानी, तो ये कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, 5.5 इंच का लिया है। यहाँ से इसकी कटिंग करके इसको अलग कर देंगे। ये देखिए बेल्ट का कपड़ा है। बेल्ट कैसे काटनी है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। हमने इसमें से बेल्ट के लिए कपड़ा अलग कर दिया है। अब इस कपड़े को इस तरीके, ये देखिए ये वाला सिंगल है और इस कपड़े को इसके ऊपर रखना है, इसे डबल कर लेना है। कपड़े को हमने इसे बिछा दिया है। ये 4 पल्ले हैं, ये देखिए 1 2 ये 3 और ये 4 पल्ले हैं। अब दोस्तों क्या करना है, हमने यहाँ से जो छोटा बड़ा कपड़ा है इसे सीधा कर देंगे। इस तरीके से ये निशान लगाया जाएगा। ये देखो इक्वल ये निशान हो चुके हैं। अब इसे कटिंग कर देंगे।
सलवार की जो लेंथ है वो है 30 इंच। अब क्या करना है, हमने यहाँ से 3 इंच छोड़ लेना है। हमने इसमें 5 इंच की बेल्ट लगानी है, तो 5 इंच की बेल्ट लगाने के लिए हमें यहाँ से 3 इंच छोड़ना पड़ेगा। अब ये देखो 30 इंच कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 30 इंच। ये देखिए 30 इंच यहाँ पर आ जाता है। अब क्या करना है, हमने यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देनी है कुछ इस तरीके से। ये लाइन खींच दी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 5 इंच की हमने बेल्ट लगानी है। 5 इंच बेल्ट के लिए यहाँ से 3 इंच छोड़ना पड़ेगा। 3 इंच छोड़ने के बाद जितनी भी लेंथ होती है 35-40 जितनी भी होती है, आप उतना निशान यहाँ से लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है जो पोंचे के लिए हमने अलग से लगाना होता है, हम इसके अंदर ही छोड़ देंगे। ये 2.5 इंच का कपड़ा हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा और यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप ये एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाइएगा, आपने क्या करना है, इसी जगह से कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों इसका जो आसन है, ये देखिए यहाँ से हमने रखना है 9 इंच का। अब दोस्तों हमने करना क्या है, इस जगह पर ये जो कपड़ा बचा हुआ है हमने आगे लगाना है, जिससे कि हमारी सलवार और भी ज्यादा खुली बन जाएगी। अब क्या करना है, 9 इंच की जगह पे हमने यहाँ पे कम से कम 15 इंच का निशान लगाना है। और यहाँ से जो इसकी मोहरी है वो रखनी है 10 इंच। 10 का हाफ होता है 5 इंच। 5 इंच का निशान इस जगह पर आ जाता है और 5 इंच का निशान इस जगह पर आ जाता है। यहाँ पर भी आप एक लाइन खींचें इस तरीके से। यहाँ पर एक पिनटेक्स वाली सिलाई लगाई जाएगी, वो मैं आपको मशीन पे बताऊंगा। अब ये देखो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, हमने कम से कम 1.5 इंच का यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रख देना है। ये निशान हमारा इस तरीके से लगाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये निशान हमारे लग चुके। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पोंचे के लिए, जब हम पोंचे बनाते हैं सलवार के। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसे यहीं से इस तरीके से काटते हुए यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है इस जगह से। दोस्तों अब क्या करना है, इस जगह पर हमने कट लगा देना है और यहाँ पर भी इस निशान पर भी हमने कट लगा देना है। इस निशान को इस तरीके से पकड़ते हमने सिलाई लगानी है और ये जो कपड़ा है हमारा पोंचे का इस तरीके से फोल्ड होगा, इस तरीके से इसके अंदर पोंचे बन जाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इसके आगे वाला कपड़ा इसे हम थोड़ा सा इस तरफ सरका देंगे और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। ये देखो ये वाला कपड़ा हमने रख दिया है। ये भी चार तय लगी हुई है इसके अंदर भी। ये देखिए 1 2 और ये 3 4, ये 4 तय इसके अंदर लगी हुई हैं। हमने करना क्या है, इस जगह पर भी एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे। जितनी आप सलवार को लूज करना चाहते हैं उतनी लूज कर सकते हैं। यहाँ से एक निशान इस तरीके से आया जाएगा। अब देखो 9 इंच की हमने जो आसन रखना है 9 इंच का, 5 इंच के हमने इसमें बेल्ट लगानी है। अब यहाँ से ये वाला निशान इस तरीके से लगाया जाएगा। ये निशान लग चुके हैं, तो हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए जब भी आप इसे कटिंग करेंगे ये वाला कपड़ा आपका थोड़ा सा ऊपर चढ़ाना होगा इस तरीके से। इस कपड़े को आप ऐसे नहीं रखेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये सलवार हमारी कट चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट को हमने इस तरीके से कटिंग करना होगा। ये देखिए ये भी 2 पल्ले हैं। अब दोस्तों 5 इंच की हमने बेल्ट लगानी है, तो 5 इंच का हमने यहाँ से इस तरीके से निशान आएगा। ये देखिए 5 इंच का पूरा निशान लग गया है। अब दोस्तों बेल्ट हमारी कटती है, वो कटती है हिप के हिसाब से। हिप है 15 इंच, 15 इंच का निशान हमारा ये देखिए 15 इंच यहाँ पर आता है और 15 इंच का निशान हमारा इस जगह पर जाता है। और हमने करना का है यहाँ से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से 4 इंच एक्स्ट्रा निशान हो जाता है। ये 4 इंच का निशान किस लिए होता है, पहले हम इस निशान को लगाएंगे। ये देखिए 4 इंच का निशान इसलिए लगाया जाएगा
ये हमारे हिप के लिए लूजिंग के लिए निशान होता है। हिप के अंदर 8 इंच की लूजिंग जाती है। ये 4 इंच का निशान जो आगे लगा, 4 इंच आगे से और 4 इंच पीछे से, तो टोटल 8 इंच की लूजिंग आ जाएगी। अब इसे कटिंग कर देंगे। अब हमने करना क्या है, इस साइड से, ये बंद वाली साइड है, इसे भी कटिंग कर देंगे। कट चुकी है दोस्तों। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जितना भी नाप, जितनी भी आपकी हिप होगी उतना आप इसे यहाँ से निशान लगा सकते हो। 4 इंच हमें लूजिंग के निशान लगाना होगा। तो 4 इंच आगे से 4 इंच पीछे से, टोटल 8 इंच की लूजिंग आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी बेल्ट भी कट चुकी है, ये हमारी सलवार कट चुकी है। दोस्तों अब इसे सिलना कैसे है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कमीज की कटिंग भी हो चुकी है और हमने सलवार की कटिंग भी कर दी है। ये देखिए इसकी बेल्ट है, इस सलवार की कलियां हैं और वो इसकी आगे की मेहंदी है। दोस्तों इसे सिलते कैसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।